श्री राधे श्री राधे। इस दुनिया को खुश करने का चक्कर में मत पड़ो। ये दुनिया कभी किसी से खुश नहीं होगा। सीता, राम और कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। हम और आप कौन गेल में लगते हैं। मेरा भाई अभिषेक दुबे, किक्कू दुबे मुझसे सवाल किया है, भाई साहब धर्म क्या है और धर्म कहाँ रहते हैं, ये थोड़ी आप बताइए। तो मेरा भाई किक्कू दुबे आप सुनिए। धर्म धी धातु मन प्रत्यय करके धर्म होता है। ये धर्म धारण करने को नाम, पकड़ के रखने को नाम ही धर्म है। इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म जो व्यक्ति पितृधन रक्षा कर पाते हैं वही सबसे बड़ा धर्म है। स्पेलिंग में धर्म अलग अलग होता है। ध सिंगल म मात्रा एक धर्म और ध डबल म मात्रा धर्म होता है। जो ध सिंगल म धर्म ये जन्मगत होता है। स्वयं स्वयं ही धर्म पालन करता है। ये स्वतंत्र है। जैसा कि आँखन की धर्म देखना है, कान की धर्म सुनना है और नाक की धर्म खुशबू लेना है, जीभ की धर्म टेस्ट लेना है, हाथ की धर्म पकड़ना है, पैरों की धर्म चलना है और आगे की धर्म जलाना है, चोर की धर्म चोरी करना है और साधु की धर्म साधुगिरी करना है। चाकू को धर्म काटना है, बाका की धर्म काटना है, बंदूक की धर्म गोली करना है। यही अलग अलग धर्म होता है। और हार्ट की धर्म खून को संचारण करना है। धर्म सभी जगह पे है। धर्म 10 स्थान और 10 लक्षण होता है। धीति, क्षमा, दया, सत्यम, दम, शांति, धीविद्या, नित्य दोहा। अरे धर्म को पहचान कैसा करे। धर्म को पहचान हाथ में माला, गले में माला, हाथ में माला झोली, वो ललाट में चंदन और पीलो गेरुआ वस्त्र पहन के रहते हैं, वही तो धर्म की पहचान है। धर्म को 4 पैर है, वही 4 पैर में ही धर्म खड़ी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष यही चारों धर्म है। भोलेनाथ को पास यही 4 ही धर्म है, इसीलिए उनको पास एक बेल बंधा रहते हैं। यही बेल की चारों चरण में 4 धर्म है, काम, अर्थो और धर्मो मोक्ष। और कलियुग में सिर्फ एक ही धर्म है और 3 अधर्म है। 4 युग में सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। सत्य युग में 4 है, त्रेता युग में 3 और द्वापर युग में 2 और कली युग में 1। सत्य युग में ध्यान धारणा और योग समाधि। त्रेता युग में जाग, यज्ञ और पूजा। द्वापर युग में दान और ध्यान। कली युग में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन। कली युग में ध्यान धारणा, जाग, यज्ञ, पूजा अर्चना और अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ एक करने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें एक युग में अगर कोई प्राण भर के अपना शरीर में और अपना बदन भर के एक बार हरिनाम संकीर्तन करे, एक बार भगवान को नाम ले ले, तो उसी को जीवन में जितना पाप किया है सब कट जाएगा और भगवान को चरण में पहुंच जाएगा। यही कलियुग को हरिनाम संकीर्तन है। फिर भी यही
कलियुग में आदमी सबसे धन्य युग कहते हैं। कलियुग में 3 भाग पाप और 1 भाग पुण्य यही लेके ही कोली खड़े हैं, जो कि जिसका एक पैर में खड़े हैं उसी को हरि नाम संकीर्तन कहते हैं। हरि नाम संकीर्तन करना ही हरि कलियुग का एकमात्र धन है। और धा डबल मात्रा एक धर्म है। कर्म करके धर्म उपार्जन कर सकते हैं। जैसा कि महाप्रभु अपना कर्म करके धर्म उपार्जन किया है, तोइलक गोस्वामी और बालक ब्रह्मचारी वामाखेपा इन लोगों ने अपना धर्म करके ही, अपना कर्म से ही धर्म कमाया है। जैसा कि पश्चिम बंगाल में तारापीठ में बाबा खेपा नाम में एक महान भक्त था। वो भक्त ने एक दिन तारापीठ को बगल में एक गांव है, वहां भिक्षा करने के लिए एक मुसलमान को घर में पहुंचा और मुसलमानी ने उनको भिक्षा स्वरूप गोमांस, गांव के मांस भिक्षा स्वरूप दिए। और वामाखेपा ने बड़े आनंद में अपना झोली में भिक्षा लेके अपना मंदिर तारापीठ तरफ जाना लगा। और मंदिर को सामने खड़े होते ही जो पंडा लोग देखा, उनको हाथ में गाय की गोश्त का टुकड़ा है, देखते हुए कहा, आप मंदिर को अंदर आ नहीं सकते हो। पर वामाखेपा ने अपना मां की पूजा त्याग नहीं किया। वो दूर से ही वही गो की मांस मां की तरफ फेंकने लगा और वही मांस की गोश्त की टुकड़ा लाल फूल बनके मां की चरण में गिरा। सबको देखने लगा ये क्या है। तो इतना भक्ति था वामाखेपा को पास, इतना कर्म था उनको पास, से कर पूजा कर्म से ही गो की मांस जब मां की तरफ भक्ति से फेंका तो वही मांस फूल बन के मां की चरण में गिरा। मां की चरण में धर्म की महिमा है। स्वयं कर्म करके ही धर्म में बदल दिया है। एक टीआई साहब था, उनको एक नौकर था जिसका नाम है राम। टीआई साहब एक दिन सवेरे बाजार करने के लिए निकली और रास्ता में एक लॉटरी टिकट बेचने वाले दुकानदार ने टीआई साहब से कहा, साहब एक टिकट तो खरीद लीजिए। अब टीआई साहब ने कहा, मेरा पैसा की जरूरत नहीं है। दुकानदार ने कहा, श्रीमान जी मेरा बोनी नहीं हुआ है। टीआई साहब ने जेब से 10 रुपया निकाल के दुकानदार को दी। दुकानदार ने कहा, साहब एक टिकट लीजिए। अब टीआई साहब ने कहा, मुझे टिकट का जरूरत नहीं है। दुकानदार ने कहा, नहीं साहब किसी को नाम तो बताइए आप। तो टीआई साहब ने सोचा, मेरा एक नौकर है जिसको नाम है राम, तो उसी को नाम में ही आप रजिस्टर्ड कर लीजिए और टिकट दीजिए। टिकट लिया, घर पे चले गए। दूसरा दिन सवेरे दुकानदार टीआई साहब को घर में गए। टीआई साहब ने कहा, क्या बात है दुकानदार? दुकानदार ने कहा, साहब आपने जो काल टिकट खरीद किया था उसमें 1 करोड़ रुपया लॉटरी फंसा है। टीआई साहब ने कहा, इतना पैसा अगर हम नौकर को पकड़ा देंगे तो पागल हो जाएगा। तो टीआई साहब ने दूसरा दिन राम को बुलाया और कहा, चाबुक उठाओ। चाबुक पकड़ के राम को 4 चाबुक सटासट मार दिया और जेब में से 50,000 रुपये निकाल के दी। राम से कहा, घर ले जाओ। राम घर पैसा लेके गए। अपना बीवी देखा और कहा, इतना पैसा तुम कहां से लाए हो? और राम ने कहा, ये साहब ने दी है और 4 चाबुक मारा है मुझे। तो उनको घरवाली ने खुश हुआ और कहा, और
ये टीआई साहब से कह देना 4 चाबुक और मार दे तो और ज्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा दिन फिर राम टीआई साहब को घर में गए। टीआई साहब ने फिर से 4 चाबुक मारा और 1 लाख रुपए दी। 1 लाख रुपया लेके राम अपना घरे आए, अपना पत्नी को दी। पत्नी ने कहा टीआई साहब से कहना और 2-4 चाबुक एक्स्ट्रा मार दे। राम ने फिर से आया। टीआई साहब ने तीसरा दिन फिर से 4 चाबुक मारा और 1.5 लाख रुपए दी। राम पैसा लेके घर में गए और उनको बीवी खुशी से गांव निकली और गांव का कई औरत उनसे कहा जे क्यों दीदी तुम्हारा इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, घर मकान जमीन गाड़ी सब कुछ कर रहा है। तो उसने कहा हमारा पति रोज टीआई साहब को घर में जाते हैं और वहाँ 4-4 चाबुक मारते हैं और उनको पैसा देते हैं। तो गांव वाले के जो औरत था अपना अपना पति से कहा क्यों तुम लोग यहाँ क्या करते हो, जाओ कल टीआई साहब को घर में नौकरी करने के लिए जाओ। और वहाँ टीआई साहब चाबुक मारता है और 50-50 हजार रुपये देते हैं। दूसरा दिन टीआई साहब को घर के सामने लंबी लाइन लग गए काम के लिए और उन लोगों ने कहा टीआई साहब हम लोगों को नौकरी दीजिए और चाबुक जरूर मारना जिसमें हम लोगों को पैसा मिल जाए। कुरुक्षेत्र लड़ाई में कुंती मैया जब मरे हुए कर्ण को पकड़ के रोते थे उस समय अर्जुन और दुर्योधन पास में आए और कहने लगा माँ तुम मेरा दुश्मन कर्ण को पकड़ के क्यों रोते हो। तो कुंती मैया ने कहा नहीं बेटा ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा बड़े भाई है। मैं कुंवारी अवस्था में इनको कुख से जन्म दी और नदी में फेंक दिए थे। तो युधिष्ठिर और अर्जुन ने कुंती मैया से कहा माँ तुम इतना बड़ा राज क्यों छिपाया हो, पहले अगर बताए होते तो हम लोग भैया को हत्या ना करके उन्हें हम लोग जिंदा रख के बाद में राजा बना देते। तो माँ तुम जब इतना बड़ा राज छिपाया तो मैं इस दुनिया की जितना भी औरत है सबको मैं शराप देता हूँ जो उन लोगों को पेट में कभी बात पचेगा नहीं। तब से ही दुनिया में जितना नारी है अपना अपना पेट में कोई बात पचता नहीं है। अगर मेरे 2 छोटी बातें आप लोगों को पसंद आए तो मेरा YouTube को थोड़ी लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई।